हवेली नुमा उस घर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह रसोई की गहमा-गहमी से हुई। पल्लवी चूल्हे पर तवा चढ़ाए परांठे सेंक रही थी, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में महक रही थी। राघव को आज की इंटरसिटी पक्का डिड्डाहनी थी, इसलिए पूरा घर भाग दौड़ में था। तभी सूरज, जो पल्लवी का दूर का देवर था और पिछले 1 महीने से शहर की पढ़ाई का बहाना बनाकर वहां टिका था, रसोई के दरवाजे पर आकर खड़धा हो गया। पल्लवी जैसे ही गरम परांठा रखने के लिए मुद दी, सूरज ने जानबूझकर अपना कंधा पल्लवी से रगदाच दिया। पल्लवी का पूरा शरीर घृणा से सिहर उठा। उसने कड़वे स्वर में कहा, सूरज, रास्ता छोड़ दो, दिखाई नहीं देता क्या? सूरज ने एक फीकी और गंदी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, आप शहर की लड़कियां बात बात पर इतना भड़क क्यों जाती हैं? गांव में तो हम ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। पल्लवी ने उसे घूरते हुए कहा, मजाक और बदतमीजी के बीच का फर्क समझो सूरज, वरना ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पुडी ढेगा। राघव के स्टेशन जाते ही घर में सन्नाटा पसर गया। पल्लवी ने हिम्मत जुटाई और अपनी सास निर्मला जी के पास गई। निर्मला जी उस वक्त आंगन में बैठकर तुलसी की माला जप रही थीं। पल्लवी ने कांपते स्वर में कहा, माँ जी, सूरज का बर्ताव ठीक नहीं है। आज फिर उसने रसोई में मुझसे बदतमीजी की। आप उसे वापस गांव भेज दीजिए। निर्मला जी ने अपनी माला रोकी और चश्मा ठीक करते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, बहू, तू शहर की पढ़ी लिखी लद्दकी है, हर बात को तिल का ताड़ बना देती है। सूरज मेरे सगे भाई का इकलौता बेटा है। लद्द के थोड़े चंचल होते हैं और तू इतनी सजी धजी रहती है कि कोई भी भटक जाए। देख बहू, घर की बात घर में ही अच्छी लगती है। अगर ये बात बाहर गई तो विक्की से ज्यादा तेरी बदनामी होगी। मोहल्ला कहेगा कि बहू ने ही कोई ढील दी होगी। सास की ये दलील पल्लवी के कलेजे में तीर की तरह चुभी। उसे समझ आ गया कि यहां उसकी सुरक्षा से ज्यादा खानदान की नाक की फिक्र की जा रही है। अगले कुछ दिन पल्लवी के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे। सूरज अब और भी बेखौफ हो गया था। जब भी पल्लवी अकेली होती, वह उसके आसपास चक्कर लगाता और गंदी फप्तियां कसता। पल्लवी ने खुद को कमरे में कैद करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी खामोशी को सूरज ने अपनी जीत समझ लिया। इसी बीच राघव की छोटी बहन अपनी 8 साल की बेटी नन्ही को कुछ दिनों के लिए छोड़ गई। ई के आने से पल्लवी को थोड़ा सहारा मिला। वह उस बच्ची के साथ व्यस्त रहने लगी। एक दोपहर जब निर्मला जी पड़ी ढोस में भजन कीर्तन के लिए गई हुई थीं, पल्लवी छत पर सूख रहे अनाज को ढंकने गई थी। अचानक उसे नीचे के कमरे से नन्ही की दबी कुचली चीख सुनाई दी। पल्लवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बिजली की गति से सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही वह नन्ही के कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा अंदर से आधा भिद्दा हुआ था। अंदर से सूरज की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चुप रहो नन्ही, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी सारी गुद्दियां तोड़ दूंगा और तुम्हें कभी घर नहीं जाने दूंगा। पल्लवी के भीतर की ममता और स्वाभिमान एक साथ जाग उठा। उसने आव देखा, नताव दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। अंदर का नजारा देखकर पल्लवी का खून खौल उठा। सूरज नन्ही को डराकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। पल्लवी ने सूरज का कॉलर पकड़ीदा और उसे दीवार से सटाते हुए एक के बाद एक 3-4 करारे तमाचे झद दिए। सूरज सकपका गया। वह चीखने लगा, भाभी छोड़ दो मुझे, आप गलत समझ रही हैं। पल्लवी ने दहादते हुए कहा, गलत मैं नहीं, तेरी परवरिश गलत है। तुझे लगा था कि मेरी चुप्पी का फायदा उठाकर तू इस मासूम को निशाना बनाएगा। तभी निर्मला जी घर में दाखिल हुई। शोर सुनकर वह कमरे की तरफ भागी। दृश्य देखकर उन्हें सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी उनकी पहली प्रतिक्रिया वही थी, बहू छोड़ दे से, मर जाएगा लद्द का, हम घर में बैठकर बात सुलझा लेंगे। पल्लवी ने अपनी सास की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, नहीं माँ जी, आज ये घर की बात नहीं है। आपने जब मेरा साथ नहीं दिया
तब मैंने अपनी मर्यादा के लिए चुप रहना ठीक समझा, लेकिन आज अगर मैं चुप रही तो मैं भी उतनी ही गुनहगार होंगी जितना यह दरिंदा। जिस खानदान की नाक एक मासूम की इज्जत से बंधी हो, उस खानदान की नाक कट ही जानी चाहिए। पल्लवी ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। निर्मला जी गिद्धाने लगी। पागल मत बन बहू, पुलिस आएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, राघव क्या सोचेगा। पल्लवी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, इज्जत घर की चार दीवारी में नहीं होती माँ जी, इज्जत घर की औरतों की हिम्मत में होती है। और राघव अगर एक सच्चा मर्द होगा तो वह एक अपराधी का नहीं, अपनी पत्नी और इस बच्ची का साथ देगा। 15 मिनट के भीतर पुलिस की गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस ने जब नन्ही के बयान लिए और सूरज की करतूत सुनी तो उसे घसीटते हुए जीप में डाल दिया। सूरज अपनी बुआ को पुकारता रहा, पर निर्मला जी के पास अब सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी शाम राघव भी वापस आ गया। जब उसने सारी बात सुनी तो उसने पल्लवी का हाथ थाम लिया और अपनी माँ से कहा, माँ, आज पल्लवी ने सिर्फ नन्ही को नहीं बचाया बल्कि इस घर को एक बड़े पाप से बचा लिया है। अगर आज ये चुप रहती तो हम उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाते। पल्लवी ने उस दिन साबित कर दिया कि घर की असली मर्यादा घूंघट में नहीं बल्कि गलत के खिलाफ उठाई गई आवाज में होती है।